हस्तरेखा अध्ययन सामुद्रिक शास्त्र। इसके साथ ही साथ यह बात भी स्पष्ट है कि वे चिन्ह मिट भले ही जाते हैं, परंतु अपना स्मृति चिन्ह अंकित करके ही जाते हैं और वे स्मृति चिन्ह बराबर कायम रहते हैं। अतः यह कहना कि कोई चिन्ह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है प्रामाणिक नहीं है। उन स्मृति चिन्हों के माध्यम से हस्तरेखा विशेषज्ञ आने वाले घटनाओं का वर्णन कर लेता है। मैंने हस्तरेखा की प्रामाणिकता के लिए अनुभवजन्य परीक्षण किए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विशेष तथ्य के लिए एक विशेष चिन्ह होता है और उस विशेष चिन्ह के माध्यम से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। जिस प्रकार जन्म कुंडली को समझने के लिए और उसके माध्यम से सही भविष्य स्पष्ट करने के लिए इस बात का ज्ञान जिस ज्योतिषी को हो कि इस जन्म कुंडली का मूल कौन सा ग्रह है जिसने इसके सारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर रखा है, जब उस ग्रह की पकड़ आ जाती है या उस ग्रह को समझ लिया जाता है तब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से हमारे सामने साकार हो जाता है। इसी प्रकार पूरे हाथ को देखने से पहले यह जानकारी प्राप्त कर लेनी ज़्यादा उचित रहती है कि इस हाथ में वह कौन सा चिन्ह है इसके माध्यम से इसके पूरे व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। मैंने परीक्षण के लगभग 4000 हथियारों के हाथ देखे और मैंने उन हथियारों के भी हाथ देखे जिन्होंने अपने ही हाथों से जीवन में किसी का खून किया है या किसी व्यक्ति के प्राण लिए हैं। उन सभी हाथों में एक चिन्ह समान था कि यह कि हत्यारे का अंगूठा छोटा तथा अंगूठे का ऊपरी सिरा चिपटा होता है, साथ ही साथ अंगूठे का नाखून छोटा और लगभग गोल सा होता है। यह चिन्ह अपने आप में एक विशेष चिन्ह है और इस परीक्षण के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो गई कि जिस व्यक्ति का अंगूठा सामान्यतः उसकी उंगलियों के अनुपात से छोटा तथा भारीपन लिए हुए होगा तथा जिसके अंगूठे का सिरा मोटा थुलथुला होने के साथ साथ जिस पर अंकित नाखून गोल सा होगा, वह व्यक्ति निश्चय ही अपने जीवन में हत्यारा होगा और किसी की हत्या करने के कारण जेल जीवन व्यतीत करेगा। एक बार इससे संबंधित घटना भी स्पष्ट हो गई। एक मिल में काम करने वाला एक अपरिचित मजदूर एक दिन मेरे सामने आया। उसने अपना भविष्य जानने के लिए अपना हाथ मेरे सामने फैलाया। उस पूरे हाथ में अंगूठा अपने आप में अलग सा ही था। ऊपर मैंने जो तथ्य अंकित किए हैं वे सारे ही तथ्य उस अंगूठे में दिखाई दे रहे थे। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात कौंधी कि यह व्यक्ति हत्यारा होना चाहिए और इसके हाथ खून से रंगे होने चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है कि वह हत्या किस उम्र में करेगा या उसका समय कौन सा होगा। उसके लिए शनि पर्वत तथा शनि रेखा का आश्रय लेना पड़ेगा। जिस स्थान पर शनि रेखा चलते चलते टूट गई हो और यदि वहाँ से एक सीधी रेखा आयु रेखा की ओर खींचे तो जिस बिंदु पर वह रेखा मिलेगी उस बिंदु के अनुसार अर्थात उस रेखा के उस बिंदु तक जितनी आयु का अनुपात होगा उसी आयु में वह इस प्रकार का जघन्य कार्य करेगा। यह तथ्य अनुभव के बाद ही आ सकता है। जब उस मजदूर ने अपना हाथ मेरे सामने फैलाया उस समय उसकी आयु 45 वर्ष के लगभग थी और इस बिंदु से जब मैंने अनुमान लगाया तो यह कार्य लगभग 40 साल के आसपास होना चाहिए था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर 2 क्षण तक घूरा और उसके बाद सबसे पहला मेरा कथन था कि तुम चाहे कितने ही बचते रहो या कानून की आंखों में धूल झोंकते रहो, तुम कानून के पंजों से बच नहीं सकते। शीघ्र ही तुम्हें जेल जाना पड़ेगा क्योंकि तुम अपने जीवन में किसी व्यक्ति की हत्या कर चुके हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने मन में सोचा होगा कि आज तक जिस पुलिस को मैं गच्चा दे रहा था और अभी तक मैं कानून की सीमाओं से बहुत अधिक परे था, उस तथ्य को इस
सामने वाले व्यक्ति ने कैसे जान लिया। उसने अपना हाथ समेट लिया और बिना एक क्षण भी गवाए तीर की तरह मेरे कमरे से बाहर निकल गया। उसका इस प्रकार जाना ही मेरे कथन की प्रामाणिकता थी। इसके बाद से आज तक मैंने उसको नहीं देखा। यह तथ्य सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। 12वीं शताब्दी में लिखी हुई एक हस्तलिखित पुस्तक मेरे सामने आई थी, जिसमें स्पष्ट किया था कि जिस व्यक्ति का अंगूठा फैला हुआ तथा चपटा हो एवं उसका नाखून लगभग गोल सा हो, साथ ही मंगल पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, वह व्यक्ति निश्चय ही हत्यारा होगा। उसने यह बात अपने अनुभव से लिखी थी और उसका अनुभव आगे की पीढ़ियों को मिलता रहा। उसने इस संबंध में और परीक्षण किए और पाया कि वास्तव में जिस व्यक्ति के हाथ में यह चिन्ह होता है वह हत्यारा ही होता है। इसके बाद 19वीं शताब्दी में एक और ग्रंथ निकला जिसका नाम था हस्तरेखाएँ। उस पर भी यह तथ्य अंकित था और वही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ हस्तरेखाएँ, उस पर भी यह तथ्य अंकित था, वही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ मुझ तक आया है और यही ज्ञान आगे की पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। इस ज्ञान में निरंतर विकास होता रहेगा, परंतु इस घटना से यह तो भली भांति स्पष्ट हो गया है कि हाथ की रेखाएं जो भी कहती हैं सत्य कहती हैं। ये बिना लाग लपेट के कहती हैं और आपकी रेखाओं में जो भी रहस्य छिपा हुआ होता है वह अपने आप में पूर्णता प्रमाणित होता है। आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति की जो उस रहस्य को समझ सके, हाथ की रेखाओं को पढ़ सके। एक और उदाहरण से मैं इस बात को प्रमाणित कर देना चाहता हूँ कि हाथ की रेखाएं जो भी कहती हैं वह अपने आप में पूर्ण सत्य हैं। मृत्यु का समय तथा मृत्यु की तारीख हाथ की रेखाएं काफ़ी समय पहले स्पष्ट कर देती हैं। मृत्यु से 6 माह पूर्व मध्यमा उंगली के नाखूनों पर आड़ी तिरछी रेखाओं का जाल सा बन जाता है। जब ऐसा जाल दिखाई देने लग जाए तब यह समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति अब 6 महीनों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकेगा। मैंने अपने जीवन में लगभग 15-20 व्यक्तियों के हाथों में जिस समय ये चिन्ह देखे उस समय वे पूर्णतः स्वस्थ थे, परंतु उनकी मृत्यु की सूचना आगे 5-6 महीनों में ही मिल गई। ठीक इसी प्रकार मृत्यु से संबंधित रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक, जीवन रेखा चलते चलते जहाँ एकदम रुक जाती है और जहाँ यह रेखा रुकती है उसके आगे ही काला धब्बा या क्रॉस का चिन्ह बन जाए और उस क्रॉस के चिन्ह से यदि जीवन रेखा की ओर सीधी रेखा खींचे तब उससे जो समय स्पष्ट होता है वही उस व्यक्ति की आयु होती है। 2, हृदय रेखा मार्ग में लोप हो गई हो और शनि पर्वत के नीचे सहसा ही दिखाई दे जाए तो समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की मृत्यु बीच रास्ते में ही हो जाएगी या यह व्यक्ति पूरी आयु नहीं भोग सकेगा। 3, यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से शनि पर्वत के नीचे या गुरु पर्वत के नीचे मिले और दूसरे हाथ में भी ऐसा ही योग दिखाई दे तो वह व्यक्ति पूरी आयु नहीं भोगता। पूरी आयु से मेरा मतलब उस देश के व्यक्तियों की सामान्य औसत आयु से है। भारतवर्ष में पूर्ण आयु लगभग 60 वर्ष से 70 वर्ष के बीच मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति 40 या 45 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ऐसी मृत्यु पूर्ण आयु नहीं कहलाती है। यह तथ्य अपूर्ण आयु के सूचक हैं। अब यह ज्ञात करने के लिए कि वास्तविक आयु कितनी होगी तो जब ऐसा चिन्ह दिखाई दे जाए तब सबसे पहले यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इस व्यक्ति की अपूर्ण आयु है और जब यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि तो उस चिन्ह से आयु रेखा तक रेखा खींचकर यह अनुमान लगाकर आप उसकी वास्तविक आयु ज्ञात कर सकते हैं। मैं ऊपर की पंक्तियों में यह स्पष्ट कर रहा था कि हस्तरेखा मजाक की वस्तु नहीं है या इस पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये रेखाएं पूर्ण सत्य को स्पष्ट करने में सहायक हैं। साथ ही साथ भविष्य में से संबंधित तथ्य को जितनी स्पष्टता के साथ ये रेखाएं स्पष्ट करती हैं उतना अन्य कोई विज्ञान नहीं करता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है
कृपया कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।